हम आपको दिखाते हैं कि रीढ़ की हड्डी के दरमियानी हिस्से यानी थोरेसिक की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। थोरेसिक यहाँ से शुरू होती है, ये T1 है, और T12 तक यही हिस्सा रीढ़ की हड्डी का मुख्तलिफ अज़ा को ब्लड फराहम करता है, जैसे मैदे को हो गया, पैंक्रियाज को हो गया, लीवर को हो गया, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से लंग्स वगैरह दूसरे शामिल हैं। ये थोरेसिक से रीढ़ की हड्डी के इस हिस्से से ब्लड फ्राहम होता है। फेफड़ों को ब्लड फ्राहम होता है ये T2 से। इसी तरह जो पैंक्रियाज को ब्लड फ्राहम होता है वो T7 से होता है। जब T7 में डिस्क में फ्लक्चुएशन आएगी, यहाँ से नर्व कम ब्लड सप्लाई करने लगेगी, तो उस सूरत में पैंक्रियाज को जब ब्लड कम सप्लाई होगा तो वो इंसुलिन पैदा करना कम कर देंगे। आप उनको अगर टेबलेट्स या इंजेक्शन की शक्ल में इंसुलिन की सूरत में बाहर से सप्लाई करने फ्राहम कर देते हैं, तो मर्ज का ओरिजिन, रूट कॉज जो है वो अपनी जगह पे ना सिर्फ कायम रहता है बल्कि बढ़ता जाता है, और जब इसमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली बहुत कम खून सप्लाई होगा और पैंक्रियाज बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे। यहाँ से दुरुस्तगी इंतहाई ज़रूरी है कि जब तक रूट काज दूर नहीं होगा, मर्ज दूर नहीं होगा, और आप सारी उम्र दवाइयों के सहारे लेते रहेंगे। आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली इन हिस्सों को, थोरेसिक को कैसे दुरुस्त किया जाता है, थोरेसिक के वर्टेब्रस को कैसे अपनी जगह पे लाया जाता है, इन डिस्कों को कैसे अपनी जगह लाया जाता है, और मैं प्रैक्टिकली आपको T2 और T7 की एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि T7 जो है इंतहाई डेंजरस मर्ज पैदा करता है, जिससे कि रीढ़ की हड्डी ब्लड फ्राहम कम करती है जब, तो अल्सर, गैस और शुगर के अमराज पैदा होते हैं। आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये थोरेसिक के 12 मोहरे कैसे एडजस्ट होते हैं, और ख़ास तौर पे मेरा पॉइंट होगा कि ये यहाँ से लंग्स को जहाँ से ब्लड फ्राहम होता है और पैंक्रियाज को जहाँ से ब्लड फ्राहम होता है यानी T7, वहाँ से कैसे उसकी एडजस्टमेंट की जाती है और बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के इन अमराज का इलाज होता है। जैसा कि मैंने गुजारिश की पहले कि T7 ब्लड फ्राहम करता है पैंक्रियाज को, और जब यहाँ पे फ्लक्चुएशन आती है तो उससे शुगर का मर्ज, गैस का मर्ज और अल्सर तक पैदा हो सकते हैं। अगर आप थोरेसिक के इन वर्टेब्रास पे ऐसे हाथ लगाएं, वैसे भी लगाएंगे जिनको अमराज हो, तो उनको भी देखिएगा कि यहाँ पे आपको स्टिफनेस डिस्प्लेस्ड है, वहाँ पे उसकी अलाइनमेंट में फ़र्क नज़र आएगा। आपके अंगूठे या हाथ खुद महसूस करेगा कि उनकी अलाइनमेंट में फ़र्क है, और जब आप इस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे अलाइनमेंट में फ़र्क है या डिस्क स्लिप पे है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस सूरत में मेरा हाथ अभी T7 पे है, तो उस सूरत में आपको टेंडरनेस महसूस होगी, नर्व्स जो है थोड़ी खिंचाव का शिकार होगी, जो टिश्यूज़ जो है वो सख्त हुए होंगे। जब वो सख्त होंगे उनको तब तक नरम या प्रॉपर नहीं किया जा सकता जब तक कि उनको ब्लड फ्राहम नहीं होगा, क्योंकि अकड़ना इस चीज़ की निशानी है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही। अभी हम एडजस्ट करेंगे T7 को। अभी जो टेंडरनेस थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और जो ब्लड कम हो रहा था पैंक्रियाज को वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप थोरेसिक के दूसरे मोहरों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि अगर किसी को सांस की तकलीफ़ हो गई है, किसी को सांस चढ़ता है, लंग्स में कम ऑक्सीजन जा रही है, तो उसकी जब T2 की एडजस्टमेंट करेंगे तो उस सूरत में उसमें भी ब्लड प्रॉपर जाने लगेगा। नाज़रीन, मैंने आपको थोरेसिक की एडजस्टमेंट का तरीका बताया कि यहाँ से बग़ैर सर्जरी और बग़ैर दवाइयों के कैसे इलाज किया जा सकता है।
और बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के इस सेफ तरीका इलाज, कायरोप्रैक्टर तरीके इलाज से कैसे इलाज किया जा सकता है। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।